मेरी अस्थियों का विसर्जन तब तक मत करना जब तक मुझे प्रताड़ित करने वाले को सजा नहीं मिल जाती। अगर मेरी पत्नी ससुराल वाले जब बेगुनाह साबित हो गए तो मेरी अस्थियां कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। ये शब्द हैं उस 24 पेज के सुसाइड नोट के जो बिहार के एक इंजीनियर ने बेंगलुरु में अपनी आत्महत्या से पहले लिखा था, और 1 घंटे से अधिक का वीडियो जिसने अपनी प्रताड़ना के संबंध में बनाया था। नमस्कार, प्रतिदिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। न तो ये कोई पहली घटना है और न ही आखिरी। ऐसी घटनाएं रोज रोज होती ही रहती है। जैसा संवेदनहीन समाज हमने बनाया है, उस संवेदनशील व्यवस्था में यह ऐसा होना अनहोनी भी नहीं। पर 9 तारीख को उसके आत्महत्या के बाद लगातार यह मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। यह मात्र एक खबर है और ऐसी खबरें चलती ही रहती हैं। अपने इस सुसाइड नोट के हर पेज के ऊपर उसने जस्टिस इन ड्यू लिखा है। पता नहीं वह जस्टिस ड्यू रहेगा या उसे मिलेगी भी, पर एक 34 साल के इंजीनियर ने अपनी इस व्यवस्था और अपनी परिवार की संवेदनहीनता के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पर ऐसी घटनाएं न तो यह पहली है और न ही कोई आखिरी। पर यह 9 तारीख को अतुल सुभाष के आत्महत्या के बाद से 10 तारीख से लगातार यह मीडिया संस्थानों की सुर्खियां बटोर रहा है। कुछ लोग खबरों की तरह पढ़कर कुछ दिन बाद, जब तक कोई और नई घटना न हो जाए, इस पर बात करेंगे, उसके बाद यह समाप्त। पर इस घटना की विशेषता क्या है? इस घटना में सुभाष ने जहां अपनी पत्नी द्वारा रुपयों के लिए उसे प्रताड़ित करने, ससुराल वालों द्वारा उसे सहयोग देने, अपनी पत्नी का सहयोग देने की बात इसमें कही गई है, वहीं हमारी संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है कि कैसे बेंगलुरु से जौनपुर, जहां उसके विरुद्ध उसकी पत्नी ने कई मामले दर्ज किए थे, वहां उसे आना पड़ा। इन कुछ सालों में 120 तारीखें कोर्ट में लगी और 10 नवंबर को उसकी आत्महत्या के बाद यह सारा कुछ वीडियो और सुसाइड नोट वायरल होकर समाचार पत्रों में आ रहा है। किस तरह हर पेशी पर कोर्ट के पेशकार द्वारा रुपए लेने, मांगने और उसे देने की बात बताई है। वहीं एक अन्य घटना जो 21 मार्च 2024 की है का भी उसने जिक्र किया है कि कैसे जज रीता कौशिक के पेशकार द्वारा उसे बुलाकर उनके चैम्बर में ले जाया गया, जहां उसकी पत्नी निशा सिंघानिया बैठी थी। वहां जज ने उसे मामले के सेटलमेंट के लिए कहा, पर यह सेटलमेंट किस तरह होगा, इस पर जब उसने बताई, उसे 1 करोड़ रुपए पहले ही डिमांड कर रखे हैं और अब 3 करोड़ रुपए मांगती है, तो जज रीता कौशिक ने कहा होंगे तभी तो मांगती होगी। इसके बाद उसने, यानी जज ने, रीता कौशिक ने उसकी पत्नी को बाहर, चैम्बर से बाहर निकाल दिया और फिर उसे मामले को सेटलमेंट करने को कहा। जब उसने अपनी परेशानी बताई तो परेशानी के बाद उसने कहा कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी और तुम इस मामले को सेटलमेंट कर लो। किस तरह की मदद, यह कुछ अतुल द्वारा यह पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मैं उसे समझाऊंगी और इसके एवज में तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो। जब उसने यह बताया कि उसे मामले के कारण बेंगलुरु से बार बार जौनपुर आना पड़ता है और उसमें उसे कितनी परेशानी होती है, और यह 5 लाख रुपया मांगने की बात कुछ अधिक होने पर जब उसने कहा तो उसने उसे कहा तो फिर तुम न्याय की प्रक्रिया में ही आओ और इसे निपटते रहो।
तो यह एक सामान्य सी घटना लग सकती है जो प्रतिदिन न्यायिक व्यवस्था से गुजरने वाले हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। पर जिस देश में 5.5 करोड़ से अधिक मामले वर्षों से देश के विभिन्न न्यायालयों में लंबित हों, जहां न्याय की बात पर न्याय व्यवस्था पर चिंता जताने की बात, सर्वोच्च आसन राष्ट्रपति द्वारा करने की बात और प्रधानमंत्री द्वारा कानून की किताबों का नाम बदल देने पर लोग खुश हो जाते हों, जहां सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायिक व्यवस्था पर आंसू बहा देना एकमात्र खबर और फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया कोई नहीं होती, तो ऐसे संवेदनशील और न्याय वंचित, न्याय की समझ न रखने वाले समाज में यदि ऐसी घटनाएं और ऐसी प्रताड़नाओं से लोग तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त न कर लें तो क्या कर सकते हैं। यह व्यवस्था आखिर जिसमें देश के सर्वोच्च आसन मात्र चिंता जताकर अपनी कर्तव्य की इतिश्री कर रहे हों, जहां प्रधानमंत्री मात्र कानून के नाम बदलकर लोगों को उस न्याय का भरोसा दिला रहे हों और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश मात्र अपनी व्यवस्था पर आंसू बहा रहे हों, तो क्या उस व्यवस्था से न्याय की आशा की जा सकती है। पर न्याय की यह समझ न आए, ऐसी व्यवस्था हमारे व्यवस्थापकों ने आज़ाद भारत में की थी, तो क्या मात्र राम मंदिर और राम राज्य की बातें कर देने भर से ही राम राज्य की व्यवस्था, जहां एक कुत्ता भी न्याय मांग सकता था, पर आज जहां हर कोई अन्याय सहते हुए न्याय की सीढ़ियां घिसता रहता है, कब तक चलता रहेगा। सोचिएगा जरूर। आज बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले अंक में।